अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के ऊपर ज़ीरो का बुकरम चिपकाया हुआ है। ये ऊपर वाला ट्राउज़र है और नीचे इसकी पट्टी है अलग से। और इसके ऊपर मैंने ज़ीरो का बुकरम इसलिए चिपकाया है क्योंकि हार्ड बुकरम अगर हम यहाँ पर चिपकाते हैं तो ट्राउज़र यहाँ से बहुत मोटा मोटा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बुकरम की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। और ये जो बॉक्स मैंने बनाए हैं ना, इनकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। पहला बॉक्स 1 इंच का है, दूसरे जो बॉक्स है वो 2 इंच की इनकी लंबाई है और 2 इंच की ही चौड़ाई है। ये जो नीचे पट्टी है उसकी भी बॉक्स के अंदर मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 2 इंच ही रखी है, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है ना सीधे, इस निशान से इसकी कटिंग कर लेंगे। इन सारे बॉक्सों की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। जहाँ ऊपर सीधी लाइन लगाई हुई है ना, वहां तक हमने कटिंग करनी है। और ये जो दूसरी पट्टी नीचे वाली साइड की जो पट्टी है, वहां से भी बॉक्स को हम इसी तरह से सीधा सीधा कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे मैंने बॉक्स कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इनको हमने ट्रायंगल शेप देनी है, तो यहाँ से पहले ये जो पहला बॉक्स है ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर दूसरा जो है इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। तो इसको हम सारे को हम ग्लू की मदद से चिपका के सेट कर लेंगे। इस तरह से ये ग्लू की मदद से मैं इसको पहले से ही चिपका लूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं एक दो आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके पहले हम ग्लू लगाएंगे ऊपर वाली साइड पर, और नीचे भी इसके ग्लू लगानी है ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल शेप सारे मैं तैयार कर लेती हूँ, ग्लू की मदद से इसको चिपका लूंगी। ठीक है, एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ पर ये एक और मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, नीचे इस किनारे पर ग्लू लगाएंगे ताकि इसका कोना चिपक जाए। और फिर ऊपर से जब हम इसकी शेप बनाएंगे ट्रायंगल शेप, वहां से हम इधर नीचे वाली साइड पर ग्लू लगा के इसको चिपका लेंगे। और इसको साथ साथ प्रेस लाजमी करना है ताकि ये चिपक जाए। सबको मैं दोनों ऊपर ट्राउजर की पट्टी को और नीचे वाले को दोनों को मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये सारे मैंने ट्रायंगल फोल्ड कर लिए हैं। और ये जो नीचे पट्टी लगानी है ना, उसको मैंने एक साइड से फोल्ड भी कर लिया है। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगी दोनों साइड से। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर लिए हैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था बाहर की तरफ निकला हुआ, अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने इस तरह से, मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने किस तरह से लगाना है। ये प्रिंटेड शर्ट का पीस मैंने लिया है, इसके नीचे भी मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हार्ड बुकरम हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह से ट्राउज़र नीचे से जो है वो बहुत मोटा मोटा लगना शुरू हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो यहाँ पर ये शर्ट का प्रिंटेड फैब्रिक जो मैंने लिया है, इसको हमने यहाँ पर ट्राउजर की नीचे वाली साइड पर रखना है इस तरह से। और इसको सेट कर लेंगे। इसको भी मैं ग्लू की मदद से चिपका लूंगी। ये इसके जो ट्रायंगल पीस है ना, उसके ऊपर हल्की हल्की सी ग्लू लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ठीक है, ये मैं ग्लू लगा के इसलिए सेट करके लगाती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको यही चीज़ दिखानी होती है, क्योंकि बिगनर्स के लिए इस तरह से सिलाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये सारी ग्लू मैंने लगा ली है। इसके सारे कॉर्नर मैं ग्लू की मदद से चिपका लूंगी ताकि बार बार इसको सेट ना करना पड़े, एक ही सिलाई में मैं इसको लगा लूँ। ठीक है, तो अब इसके जो ट्रायंगल पीस है ना, इसके किनारों पर मैं सिलाई चला लूंगी। और ध्यान रखना है कि ट्राउजर जो प्लेन फैब्रिक है ना, उसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, नीचे प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे इसके पट्टी लगानी है ना, इसको हमने ट्राउजर को उल्टा करके लगानी है। ये जो बारीक वाली ट्रायंगल की मैंने पट्टी बनाई है, इसको सीधी वाली साइड को मैंने यहाँ पर उल्टी ट्राउजर की उल्टी वाली साइड पर इस तरह से रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसको सीधी वाली साइड पर, ट्राउजर की जो सीधी वाली साइड है ना, उस तरफ लेकर आना है। ठीक है, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पट्टी को ट्राउजर की सीधी वाली साइड पर लेकर आना है इस तरह से।
तो यहाँ पर भी आप इसको ग्लू की मदद से चिपका के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको सीधा ही सिलाई लगा लूँगी क्योंकि मैंने इसके इसको पहले नीचे वाली साइड पर सिलाई लगाया था, इसलिए ये आसानी से यहाँ पर सिलाई लग जाएगी, ठीक है। इसलिए लेकिन अगर बिगनर्स के लिए मुश्किल हो तो आप यहाँ पर भी ग्लू की मदद से पहले इसको चिपका लें, फिर यहाँ पर सिलाई लगा लें, ठीक है। इस तरह से पूरे ट्रायंगल के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके जो ट्रायंगल के कोने बने हुए ना ऊपर, वो ऊपर आमने सामने नहीं होने चाहिए, इसके दरमियान में आने चाहिए। इस तरह से डिज़ाइन जो है वो प्यारा लगेगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल के जो कोने एक दूसरे के सेंटर में आने चाहिए, ठीक है। ये सिलाई मैंने लगा ली है इसके ऊपर। इस तरह से अब इसके ऊपर वाली साइड पर मैंने पिनटेक्स डालनी है, थोड़े से गैप पर, तकरीबन ये गैप मैंने जो रखा है ना ट्रायंगल वाला जो डिज़ाइन है उसके दरमियान और पिनटेक्स के दरमियान गैप जो है वो तकरीबन 1 इंच का गैप है, ठीक है। इस तरह से बारीक वाली मैं पिनटेक्स डाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक पिनटेक्स मैंने डाल ली है। अब यहाँ पर दूसरी पिनटेक्स डालेंगे तो वो दूसरी जो पिनटेक्स है वो तकरीबन मैं 1/2 इंच के गैप पर डालूंगी। आप यहाँ पर अगर चौड़ी जो 1/2 इंच वाली पिनटेक्स होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बारीक वाली पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3-4 पिनटेक्स डाल लूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो इसको जो नीचे डिज़ाइन मैंने बनाया ना आप वैसे सेम रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी पिनटेक्स भी मैंने डाल ली है। अगर आप यहाँ पर पिनटेक्स के दरमियान 2 पिनटेक्स के बाद आप एक लेस भी लगाएं तो वो भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैंने सिर्फ लेस के बगैर ही इसमें ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग करनी थी और मेरे माइंड में था कि मैं यहाँ पर पिनटेक्स भी डालूँ, तो इसलिए मैंने इसमें पिनटेक्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो सारी पिनटेक्स डालकर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिनटेक्स डाल ली हैं, 4 पिनटेक्स मैंने इसमें डाली हैं, ठीक है। और इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर पिनटेक्स वगैरह आप डालें तो इसको प्रेस लाजमी किया करें, इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है ट्राउज़र में। तो यहाँ पर आप कोई भी लेस का यूज़ भी कर सकते हैं और मोती वगैरह, वैसे मैं आइडिया आपको दूंगी मोती तो ट्राउज़र में ना ही यूज़ किया करें क्योंकि अक्सर नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो मोती जो है वो चुभते हैं, तो आप लेस ही ज़्यादातर यूज़ किया करें। तो उम्मीद है आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।